नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। देश भर में जन सुविधा योजनाओं के लाभ और जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अब रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी अलग अलग जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कर रही है। इस बीच फतेहाबाद के शहर भुना में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक दुड़ाराम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान यात्रा के जरिए लगे स्टॉल्स पर योजनाओं के बारे में जानकारी भी हासिल की। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर एक अनूठा रूप दिया, जिससे लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान न केवल विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, बल्कि पात्र नागरिकों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है। इस कड़ी में ये यात्रा हरियाणा के पानीपत के अटावला पहुंची। यहाँ इस यात्रा में हजारों लोग जुड़े हैं। हरियाणा में व्यापक स्तर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत पंचकुला के मोरनी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम किया गया। इस बीच हरियाणा सरकार के मीडिया सचिव परवीन आत्रे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कुकरकंडा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में ACEO कंचन लता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यात्रा के जरिए शहरों और गाँव में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में अब तक 35 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए और यात्रा के दौरान 4,802 स्थानों पर कार्यक्रम हुए। फतेहाबाद खंड के गांव चौबारा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने जनता को विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई। गांव बोहला खालसा में पूर्व विधायक भगवान दास, कबीर पंथी और विधायक धर्मपाल भी पहुंचे। वहीं पानीपत के 84 खास गांव में पंचायती राज प्रकोष्ठ के सुभाष कुहाड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ ही करनाल में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम स्थल पर लगी स्टॉल का निरीक्षण भी किया और उन्होंने अलग अलग सरकारी सेवाओं के संबंध में जानकारी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में आबकारी कराधान विभाग की वन टाइम सेटलमेंट योजना का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम सेक्टर 44 स्थित अप्रैल हाउस में किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। इस स्कीम के शुरू होने के बाद अब डिस्प्यूटेड टैक्स में अगर 50 लाख रुपए का अमाउंट है तो उसका 30% और अगर 50 लाख से अधिक है तो उसका 50% तक भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने स्कीम की शुरुआत करते हुए कहा कि लोगों के सहयोग के लिए विवादों से समाधान योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब तक 1 दर्जन से अधिक योजनाओं पर काम होगा। बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 10,553 महिलाओं, 18,773 विद्यार्थियों, 3,000 स्थानीय खिलाड़ियों और 2,751 स्थानीय कलाकारों को अवार्ड वितरित किया। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाए। ये एक बड़ा और व्यापक अभियान है। देश के प्रत्येक नागरिक और सभी वर्ग के लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। यदि सभी लोग इससे जुड़ेंगे तो निश्चित ही भविष्य में भारत वैश्विक मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री इस यात्रा के माध्यम से ये प्रयास करना चाहते हैं कि गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाई गई योजनाएं आम जन तक पहुंचे और पात्र लोगों को उनका लाभ मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पानीपत के इसराना में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ दिलाई और कार्यक्रम स्थल पर लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही अलग अलग सरकारी सेवाओं के संबंध में जानकारी ली। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने कहा कि इसराना में 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बिजावा गांव में विकास कार्यों को और गति देने की बात कही और उन्होंने मौके पर अनेक लाभार्थियों की पेंशन भी बनवाई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अपनी समस्याएं रखी है, उनका 1 महीने के अंदर समाधान होगा। प्रदेश सरकार अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और विकसित भारत संकल्प यात्रा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, क्योंकि एक ही जगह पर लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यह संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव और हर वार्ड में पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कारगर साबित होगी। योजनाओं की जानकारी लेने, पात्रों द्वारा मौके पर ही राशन कार्ड बनाना, परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण करवाना, स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर हेल्थ चेकअप योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से हरियाणा के लोग न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। यात्रा के दौरान जनसंवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विधायक, मंत्री और अधिकारी मौके पर लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं। जिन लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर नहीं हो पाता, उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने का आश्वासन दिया जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हरियाणा वासी गदगद है। इस दौरान स्वास्थ्य जांच कैंप में लाखों लोग स्वास्थ्य की जांच करवा चुके हैं। वहीं लोगों को आयुष्मान भारत योजना के कार्ड मुहैया करवाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि साल 2047 तक भारत को विश्व का विकसित राष्ट्र बनाया जाए। इसी सोच को फलीभूत करने के लिए समस्त भारत में 16 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को सार्थक बनाने के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम भी शुरू किया। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कराया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक ही जगह पर लोगों को योजनाओं की जानकारी मिल रही है, जिसमें केंद्र सरकार की मेरी फसल मेरा ब्यूरो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य सरकार की निरोगी हरियाणा और चिरायु हरियाणा योजना मुख्य है। इन योजनाओं की जानकारी के साथ साथ लोग लाभान्वित भी हो चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा सोमवार को संभालका खंड के गांव शहर मालपुर और बिहोली में पहुंची, जहां पर शहर मालपुर गांव में बीजेपी के चुलकाना मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जांगड़ा और बिहोली गांव में बीजेपी के जिला कोषाध्यक्ष राधे श्याम जिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए संकल्प शपथ दिलाई। चुलकाना मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जांगड़ा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पात्र लाभार्थियों के घर द्वार तक खुशहाली लेकर आ रही है। मौके पर ही जन समस्याएं सुन संवाद स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रयासों से देश और प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है। उन्होंने इस मौके पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और आम जन को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जागरूक भी किया।
विकसित भारत संकल्प यात्रा गुरुवार को पानीपत के गांव नांगलखेड़ी और सिवा में पहुंची। इस दौरान यात्रा के जरिए जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी बीच जिला फतेहाबाद के गांव बनमदोरी और पीली मादोरी में संकल्प यात्रा पहुंची, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि फतेहाबाद हलके के विधायक चौधरी दुड़ाराम ने शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद जनसमूह को विधायक महिपाल ढांडा ने संबोधित किया। इस बीच उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश प्रदेश में गरीब कल्याण और उत्थान से संबंधित योजनाएं चलाकर गरीब समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। आगे कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों का लाभ दोगुना करके साबित कर दिया है कि सरकार किसान हितैषी है। आयुष्मान योजना के तहत हर एक आदमी का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कार्ड बनाकर हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता की और घर घर पहुंचने का काम किया। वहीं उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह के साथ मिलकर भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि साल 2047 तक भारत को विश्व का विकसित राष्ट्र बनाया जाए। इसी सोच को फलीभूत करने के लिए समस्त भारत में 16 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को सार्थक बनाने के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम भी शुरू किया। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कराया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक ही जगह पर लोगों को योजनाओं की जानकारी मिल रही है, जिसमें केंद्र सरकार की मेरा फसल मेरा ब्यौरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य सरकार की निरोगी हरियाणा और चिरायु हरियाणा योजना मुख्य है। इन योजनाओं की जानकारी के साथ साथ लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का खासा असर दिख रहा है, जिसके तहत कुरुक्षेत्र के सिरसमा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बीच वार्डों में लोगों ने यात्रा का स्वागत किया और कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम विंडो पर आई शिकायतों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया। उचित कार्रवाई न करने के मामले में रेवाड़ी के संपदा अधिकारी विजय कुमार को निलंबित कर दिया। रेवाड़ी निवासी सविता ने उनके प्लॉट की गलत डेमोक्रेशन करने की सीएम विंडो पर शिकायत की थी। ये सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम का 50वां और अंतिम संस्करण है। ये कार्यक्रम जनवरी 2023 के पहले सप्ताह से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। साथ ही करनाल के गांव हतलाना में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों ने कई विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ दिलाई। फतेहाबाद के शहर भूना में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक दुड़ाराम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान यात्रा के जरिए लगे स्टॉल्स पर योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक दुड़ाराम ने कहा कि संकल्प यात्रा के तहत आवेदन करने और स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए ग्रामीणों की काफी भीड़ उमड़ी, जिनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। इतना ही नहीं, विकसित भारत संकल्प यात्रा जरूरतमंद लोगों के लिए योजनाओं के लाभ की गारंटी सरकार को उनके घर घर जाकर दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिलने से लोगों में खासा उत्साह है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले में अब अपने अंतिम चरण में बीते 30 नवंबर से शुरू हुई इस यात्रा को आगामी 26 जनवरी तक जिले के प्रत्येक गांव में ले जाया जाएगा। इस कड़ी में वहां पर सरकार और प्रशासन के जरिए कई विभागों द्वारा योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस दौरान कोई भी पात्र नागरिक
केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर आवेदन कर सकता है। अगर किसी लाभार्थी को किसी गलती के कारण लाभ मिलने में परेशानी आ रही है तो उस गलती को ठीक करवाने के लिए मौके पर ही आवेदन किया जा रहा है। खास बात ये भी है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों में मिलने वाली शिकायतों को लेकर पूरी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जा रही है। पूरी यात्रा को लेकर प्रदेश स्तर का डेटा भी तैयार किया जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत कई योजनाओं का लाभ कई लोगों को मिल रहा है। विकसित भारत के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाना बीजेपी का अहम मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।